हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों के पास अब समय बहुत ही कुछ घंटों का ही बचा है केवल, और इस समय आप यदि पूरी बुक को पढ़ोगे तो कुछ समझ में आना जाना नहीं है। ब्रह्मास्त्र की तरह ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ ना जो ब्रह्मास्त्र की तरह कभी फेल नहीं हो। जो ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है कि जो कभी फेल ना हो, तो ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% श्योर आएंगे ही आएंगे। तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते। क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। जो बच्चा करके जाएगा वो तो एमपी में तेल का मचाएगा ही मचाएगा। चलिए, तो यूरोपीय संघ बना। यूरोपीय संघ बना तो कब बना था? 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। वैश्वीकरण के कारणों के बारे में यहाँ कथन सही है। तो वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। विदर्भ विदेश किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? डी के बरुआ ने। इंग्लिश मीडियम वाले जरूर पढ़ के जाओ भैया, हमारे बच्चे बड़े ही समझदार हैं इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है। रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति है बोरिस येल्त्सिन। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए सुरक्षा आवश्यक है। वैश्वीकरण का संबंध है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। और बार्डुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। यहाँ पर अपन देखते हैं तो अब आपकी सही जोड़ी वारसा का आपको लेना है, मिलान करना है सैन्य समझौता से। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का हो जाएगा पेरिस। पृथ्वी पर से की समाप्ति। ठीक है भैया। सुरक्षा का मूल अर्थ है खतरे से आज़ादी हो गया। और पृथ्वी पर से की समाप्ति का आपका मिलान करना 1971 से। और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1990 ईस्वी में। और आपातकाल की जो घोषणा है वो 24 जून 1975 में हुई थी। हो गया यहाँ से, क्योंकि समय कम है यार, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों का समय ज़्यादा बर्बाद हो। भैया ब्रह्मास्त्र की तरह क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, हाँ, नहीं तो पता चलेगी हाँ बस ऐसी ये हल्के मत ले लेना क्वेश्चनों को। तुमको लग रहा है हल्का तो तुम चाहो, तुम्हारा बस का ही नहीं है, चैनल तुम्हारा लायक ही नहीं है, तुम जाओ। ठीक है, कहीं और ढूंढते रहो। भाई साहब आने वाला है यार, मान जाओ मेरी बात, मान लो रे, मान लो। देखो बुरी भल्लाएगी तुम्हारी फिर। ठीक है। आसियान का एक पूरा नाम क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियनेंस। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका प्रमुख है? सिहेली समुदाय। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 5 देसी रियासतों के नाम हैं। तो यहाँ पर देखो भोपाल, हैदराबाद, जोधपुर, जूनागढ़, त्रावणकोर। और 1952 में के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई? तो 364 सीटों पर। ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 में हुआ। भारत में पहली गठबंधन सरकार किसके नेतृत्व में बनी? अटल बिहारी वाजपेयी के। हो गया, यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया से। निपटाओ, पूरी शक्ति है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन देंगे। पहले स्क्रीनशॉट लो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का मिलेगा, दोनों का ही। ये देखो, सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? हो गया। वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? एक दल प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, गैर कांग्रेसवाद क्या था? आपातकाल के बाद भारत में क्या बदलाव आए थे? नौकरशाही क्या है? राष्ट्रीयवाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 ये हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 16, ये 17 के बाद में यहाँ से देख सकते हो 18 के बाद में 19। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी संधि है? ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23 हो गया भैया। ये आप क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलिए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल PDF के थ्रू बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। सोवियत प्रणाली क्या थी? ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो।
क्योंकि समय कम है। इस दुनिया के देश में किसको कहा गया है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था। हो गया भैया। और यहाँ से देखिए सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा क्या है। यहाँ से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम नीचे है, देख लो अब ध्यान से, ये देख सकते हैं, इसका अथवा हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, भूजल संकट के कोई 2 कारण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप, WSF क्या था। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका अथवा है हमारा, वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे समझाइए। इसी के नीचे हमारा इंग्लिश मीडियम वालों का है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके भैया। इसके बाद में अपना यहाँ पर देख सकते हैं एक दल प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। हो गया भैया यहाँ से, ठीक है। इसके अथवा वाला है, पहला आम चुनाव क्यों इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहलाया। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसके कार्य। तो योजना आयोग की परिभाषा हो गई, और फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन का। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ के विषय में सबसे ज़्यादा जोर था। इसके नीचे 12वां क्वेश्चन, आप यहाँ से बढ़िया से आप तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो क्योंकि समय कम है, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है ये, ठीक है। आपातकाल के बाद भारत में क्या बदलाव आए थे, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। नौकरशाही क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, क्षेत्रीय असंतुलन को समझाना है आपको। किन मुद्दों पर भारतीय राजनीतिक दलों में लगभग सहमति स्पष्ट हुई। गठबंधन की सबसे राजनीतिक। हो गया भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी आप तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि समय कम है। क्वेश्चन नंबर 16, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 16वां। और क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, ये अथवा हो गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हो गया इतना। इसके बाद में इसका अथवा, भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार संपन्न हुआ था, लिखिए। यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ये इसका अथवा यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। पाकिस्तान में लोकतंत्र को का कमज़ोर होने वाले कारण लिखने हैं, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से इसका अथवा क्वेश्चन 22, और यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 22 का, और यहाँ से अपन देखते हैं इसका अथवा, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की विशेषताएं बताइए। हो गया। यहाँ पर है अपना क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण लिखने हैं, यहाँ से हो जाएगा इतना क्वेश्चन नंबर 23, ये इसका अथवा। और यहाँ से अपन ये इतना आ गया, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको पूरी PDF का सॉल्यूशन दे दिया। चैनल पर आप पहली बार रहे सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि 100% श्योर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिए और रिसेंट वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, है ना, ठीक है।